हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आरजे ज्ञान क्लासेस में। तो ये है वॉल्यूम 7 और वॉल्यूम 7 में टेस्ट सीरीज जो आयोजित किए जाते हैं आरजे ज्ञान क्लासेस द्वारा, वो 61 से लेकर 70 तक जो टेस्ट सीरीज आयोजित किए जाते हैं वो उन्हीं टेस्ट का ये एक श्रृंखला है। इसमें टेस्ट सीरीज 61 से लेकर 70 तक टेस्ट लिए गए हैं। कौन से टेस्ट किस डिवीज़न के क्वेश्चन लिए गए हैं ये आप देख सकते हैं। जो 61 नंबर का टेस्ट है वो ईस्टर्न रेलवे का जो क्वेश्चन था, ठीक है, मिक्स क्वेश्चन था। 2 एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन था उसको मिक्स करके लगाया गया है। 55 के 2 क्वेश्चन थे, उन दोनों क्वेश्चनों को मिला के एक क्वेश्चन बनाया गया और उसी से टेस्ट लिया गया। बाकी का सब सिंगल क्वेश्चन ही है। 62 नंबर का टेस्ट जो है किस डिवीज़न से लिया गया है, उसका एग्ज़ाम डेट कब था, ठीक है। तो इस तरह से हम आज करेंगे 71 नंबर जो टेस्ट है उसका करेंगे, जो कि रतलाम डिवीज़न का क्वेश्चन से टेस्ट हुआ था और ये 70 नंबर का टेस्ट था। ये टेस्ट जो है इसका एग्ज़ाम डेट 11/11/2022 था। तो इसको हम लोग चलेंगे, ठीक है। चलते हैं, शुरू करते हैं 70 नंबर का टेस्ट सीरीज़। तो ये है 70 नंबर का टेस्ट सीरीज जो कि रतलाम डिवीज़न क्वेश्चन से टेस्ट लिया गया था। चलिए इसी को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे और देखेंगे कौन सा क्वेश्चन का आंसर क्या है और उससे संबंधित जो भी क्वेश्चन निकल कर आएंगे उसका भी हम एक्सप्लेन करेंगे। वीडियो के लास्ट में जो लोग नए हैं वीडियो के लास्ट में देखिएगा, आपको पता चलेगा। और जुड़ना चाहते हैं हमसे और क्या हम आपको प्रोवाइड करते हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो लास्ट तक देखिएगा वीडियो। लास्ट में आप बताएंगे कैसे हमसे जुड़ना है और कैसे हमारा मटेरियल परचेज़ करना है। चलिए, फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है ये है आईसीएफ कोच जो होता है उसकी चौड़ाई पूछ रहा है। विड्थ ऑफ आईसीएफ कोच इज इन एमएम में पूछ रहा है कि आईसीएफ कोच जो होती है उसकी चौड़ाई कितनी होती है। तो आईसीएफ कोच जो होते हैं उसकी चौड़ाई होती है 3245, ठीक है, जो कि ऑप्शन ए में है। इसको हम लोग सही मानेंगे। और आपको चौड़ाई ही नहीं पूछ सकता एग्जाम में, लंबाई भी पूछ सकता है, उसका जो लेंथ ओवर बॉडी पूछ सकता है, कपलर सहित उसकी लंबाई कितनी होती है, और भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। फिलहाल हम आपको यहाँ बताएंगे एक्सप्लेन में कि इसकी जो चौड़ाई तो हमने बता दिया, इसकी जो लंबाई होती है आईसीएफ कोच की वो कितनी होती है, ठीक है। तो लेंथ जो होता है जो आईसीएफ कोच की होती है 21,337 होती है लेंथ ओवर बॉडी, ठीक है। लेंथ ओवर कपलर या लेंथ ओवर बफर पूछेगा तो 22,297 यानी कि 22297, ठीक है। और आपको हाइट पूछेगा फ्रॉम रेल लेवल से, जो आईसीएफ कोच जो होते हैं उसकी हाइट कितनी होती है, तो होता है 4025 होता है, यानी कि 4025 होता है, ठीक है। अब एलएचबी में भी इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं। तो एलएचबी में यदि आपसे क्वेश्चन पूछता है, ये सारे मटेरियल में उपलब्ध हैं जो कि आपको प्रोवाइड किए गए हैं, आपको जो है दिए गए हैं। तो आईसीएफ में पूछ सकता है लेंथ ओवर बफर। अगर लेंथ ओवर बफर पूछता है तो 23,540 यानी कि 23,540, ठीक है। लेंथ ओवर कपलर पूछता है तो 24,000 mm होता है, ठीक है। या लेंथ ओवर बफर पूछेगा तो 24,000 mm होगा। हाइट पूछेगा रूफ से लेके रेल लेवल से लेके रूफ तक का हाइट पूछेगा तो 4039 यानी कि 4039 यानी कि 4039 होगा। और विड्थ ओवर बॉडी पूछेगा। विड्थ ओवर बॉडी मतलब कि जो विड्थ होती है ऐसे कोच की विड्थ बॉडी की, यानी कि कोच की, वो 3240 होता है, यानी कि 3240 होता है, यानी कि 3240, ठीक है। तो इतना एक्सप्लेन आपको बताए हैं। और ये सारे क्वेश्चन जो है किसी न किसी एग्जाम में डिपार्टमेंट में आए हुए हैं और आने वाले हैं, सभी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। संभव हो तो लिख सकते हैं, नहीं तो जिसके पास मटेरियल है वो आराम से पढ़ सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है विच कलर इंडिकेट फीड पाइप एयर ब्रेक, ठीक है। जो फीड पाइप होते हैं, जो ब्रेक सिस्टम होता है उसका ब्रेक पाइप फीड पाइप दो जो मेन पाइप होते हैं वही होते हैं। एक होता है एफपी यानी कि फीड पाइप, एक बीपी होता है यानी कि ब्रेक पाइप। जो एफपी होता है उसका कलर होता है वाइट और जो ब्रेक पाइप होते हैं उसका कलर होता है ग्रीन, ठीक है। दोनों का प्रेशर भी आपको पूछ सकता है कि प्रेशर कितना हो। तो ब्रेक पाइप का जो प्रेशर होता है वो 5 kg/cm² होता है। फीड पाइप का जो प्रेशर होता है वो 6 kg/cm² होता है। उसी तरह कंट्रोल रिजर्वायर का प्रेशर अगर आपसे पूछता है तो 5 kg/cm² होता है। उसकी कैपेसिटी पूछ सकता है, कंट्रोल रिजर्वायर की कैपेसिटी पूछ सकता है। तो कैपेसिटी जो होती है वो 6 लीटर की होती है ऑल कोच एंड वैगन में, ठीक है। कहीं भी 9 लीटर आपको ऑप्शन में आता है तो 9 लीटर नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि पुराने वाले जो आईसीएफ कोचेज जो थे उसमें 9 लीटर का इस्तेमाल होता था, इसलिए 9 लीटर कहीं कहीं आपको देखने को मिल जाता है। लेकिन जैसे सब पैटर्न चेंज हो गया है, नए नए क्वेश्चन आ रहे हैं, तो पुराने वाले जो मटेरियल अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको एग्ज़ाम में जो है
नुकसान हो सकता है, आपका रिजल्ट जो है रुक सकता है, क्योंकि आप पुराने वाले पढ़ के जाएंगे और एग्ज़ाम में पुराने वाले क्वेश्चन का आंसर करेंगे, ठीक है, गलत हो जाएगा। एक एक गलत से जो है एग्ज़ाम का रिजल्ट रुक जाता है। उसी तरह आपका एआर का प्रेशर पूछ सकता है। एआर जो होता है, जिसको कि ऑक्सिलरी रिजर्वायर कहा जाता है, उसका प्रेशर 6 kg पर सेंटीमीटर का रहता है। क्यों होता है? क्योंकि एआर जो है वो जुड़ा रहता है फीड पाइप से। फीड पाइप से ही प्रेशर एआर में आता है। तो जब फीड पाइप से प्रेशर एआर में आएगा तो एआर का जो प्रेशर होगा वो भी 6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ठीक है। और एआर की कैपेसिटी अगर आपसे पूछे तो कोचिंग स्टॉक में 200 लीटर की होती है। जैसे आईसीएफ कोच में एक ही 200 लीटर का एआर होता है, वैगन में 100 लीटर का एआर होता है, लेकिन एलएचबी में 2 एआर होते हैं, यानी कि ऑक्सिलरी रिजर्वायर होते हैं। एक जो होता है 125 लीटर का होता है और एक 75 लीटर का होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 नंबर जो क्वेश्चन है, नंबर ऑफ ब्रेक सिलेंडर इन बोगी माउंटेड एयर ब्रेक सिस्टम इन कोचेज। कोच में जो बोगी माउंटेड होता है, यानी कि बोगी पर जो माउंट होता है, वो उसमें कितने ब्रेक सिलेंडर होते हैं। तो आप जानते हैं कि आईसीएफ के जो इस तरह के कोच होते हैं कि यहाँ पे सिलेंडर होता है कि यहाँ सिलेंडर होता है, और एक कोच में 2 बोगी होते हैं, तो एक यहाँ होगा एक यहाँ होगा, कितना होगा 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 3 का जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। मैक्सिमम टॉर्क रिक्वायर्ड टू टाइटन द कास्टल नट ऑन वी बेल्ट पुलर। वी बेल्ट जो पुलर होता है वो उसमें जो कास्टल नट जो होते हैं उसमें टॉर्क कितना लगता है टाइट करने के लिए, वो आपको पूछ रहा है। ये पुल्ली आपको कुछ नया लग रहा होगा सुन के, तो ये वो है जो अभी कभी आपने पुराने वाले आईसीएफ या अभी जो आईसीएफ चल रहे हैं उसके एक्सल पर देखते होंगे, एक रिबन लगा हुआ रहता है और एक वहाँ अल्टरनेटर लगा होता है, मोटर लगा रहता है, तो वही पुल्ली होता है, ठीक है। और जब वो लपेटता है एक दूसरे से ऐसे, तो ये भी कलर का आकार बन जाता है, इसलिए इसको भी बेल्ट कहा जाता है। और इसका काम क्या करता है कि जो ट्रेन में जो लाइटें जलती है वो इसी अल्टरनेटर के माध्यम से जो मोटर घूमता है, और उसी मोटर घूमने से अल्टरनेटर के द्वारा जो है पूरे कोच में लाइट्स आते हैं। तो उसको जो टाइट करने के लिए टॉर्क होता है वो 30 kgm का होता है, ठीक है। इसका ए हो जाएगा आंसर, 4 का हो जाएगा ए। 5 देखिए, कोडल लाइफ ऑफ आईसीएफ कोच। आईसीएफ कोच के जो कोडल लाइफ होते हैं 25 ईयर्स के होते हैं, 25 ईयर्स। अगर आपको आईसीएफ का जो हाइब्रिड कोच जो होता है उसका अगर कोडल लाइफ पूछेगा, तो आईसीएफ का जब कोच 25 ईयर्स के हो जाते हैं, जब ये एक्सपायर हो जाते हैं, मतलब कंडेम्ड हो जाते हैं, तो इसको मॉडिफाइड करके इसको हाइब्रिड कोच बनाया जाता है, और उसका 10 ईयर्स और सर्विस लेंथ जो है कोडल लाइफ बढ़ जाता है, तो उसको 35 ईयर्स कहा जाता है, और उसको एलएचबी टाइप कोच कहा जाता है। मतलब एलएचबी नहीं है लेकिन एलएचबी टाइप है और हाइब्रिड कोच है, तो इन सब बातों को ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, व्हाट इज द यूज इन आईसीएफ ट्रॉली फॉर स्टॉपिंग द लेटरल शॉक ऑफ बोलिस्टर स्प्रिंग। मतलब बोलिस्टर जो स्प्रिंग होता है उसके लेटरल शॉक्स को ऑब्जर्व करने के लिए आईसीएफ कोच में क्या लगाया जाता है। तो आईसीएफ कोच में इक्वलाइजिंग स्टे रॉड लगाया जाता है, जो कि जो लेटरल जो बोलिस्टर स्प्रिंग जो होता है उसको लेटरल शॉक्स को एब्जॉर्व करता है, तो उसको इसका जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है। जो इक्वलाइजिंग स्टे रॉड होता है वही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, विच रूल एन एम्प्लॉय कैन बी रिमूव्ड विदाउट इशूइंग चार्जशीट। एक ऐसा चार्जशीट होता है जिसमें कि विदाउट ये होता है, ठीक है। इशूइंग चार्जशीट मतलब कि रिमूव कर सकता है बिना चार्जशीट के, तो वो होता है जो रूल नंबर है वो है 14/2 है, 14/2, ठीक है। तो 7 का हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, यानी कि 8 नंबर क्वेश्चन, ऑन ऑपरेटिंग द एम्प्टी लोड डिवाइस इन एयर ब्रेक वैगन द वैगन शैल बी अफेक्टेड ऑफ। जो एम्प्टी लोड डिवाइस यानी कि ईएल डिवाइस जिसको कहा जाता है, जो कि पहले चलता था, अब तो उसके जगह पर होता है एपीएम हो गया है, ठीक है। ऑटोमेटिक प्रेशर मॉडिफिकेशन डिवाइस हो गया है एपीएमडी, या एलएसडी आ गया है, लोड सेंसिंग डिवाइस, ठीक है। लेकिन उससे भी क्वेश्चन आया है तो उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे और समझेंगे। इसमें पूछ रहा है कि ऑन ऑपरेटिंग द एम्प्टी लोड डिवाइस इन एयर ब्रेक वैगन द वर्किंग शैल बी अफेक्टेड। वो जो लगेगा ईएल डिवाइस, उसका जो वर्किंग का जो लोड है वो किस पर अफेक्ट करेगा वो पूछ रहा है। तो ये जो अफेक्ट करेगा वो ब्रेक सिलेंडर पर करेगा। कैसे करेगा? इसमें एक डिवाइस जो होता है ईएल डिवाइस में, उसमें एक प्लेट लगा रहता है, इस तरह का प्लेट लगा रहता है ऐसे, ठीक है। इधर येलो कलर होता है, इधर ब्लैक कलर होता है, यानी कि हाफ येलो अगर है, और एक तरह यहाँ एक हैंडल होता है, ठीक है। हैंडल को अगर इधर घुमाते हैं हाफ येलो की तरफ, यानी कि वैगन जो है
एम्प्टी कंडीशन में है तो इधर घुमा के हैंडल रखा जाता है, और जब लोडेड होता है तो इधर घुमा के रखा जाता है हाफ ब्लैक की तरफ। तो आपको ये भी याद रखना है कि ईएल डिवाइस में हाफ येलो है, इसका मतलब है कि एम्प्टी कंडीशन में वैगन है, और हाफ ब्लैक है तो इसका मतलब है कि लोडेड कंडीशन में वैगन है। अब ये ब्रेक सिलेंडर को प्रभावित कैसे करता है, तो ब्रेक सिलेंडर में जैसे ही ईएल डिवाइस का जो हैंडल है वो हाफ एल की तरफ, हाफ येलो की तरफ अगर करेंगे तो ब्रेक सिलेंडर का जो प्रेशर है वो चेंज हो जाएगा। जो डीवी से जो ब्रेक सिलेंडर में प्रेशर जाता है वो चेंज हो जाएगा, डीवी से एपीएम, यानी कि ईएल डिवाइस से होते एपीएम अभी हो गया है, पहले ईएल डिवाइस था। तो डीवी से जो ब्रेक सिलेंडर में जो प्रेशर जाएगा वो एम्प्टी कंडीशन में अलग जाएगा और लोडेड कंडीशन में अलग जाएगा। एम्प्टी कंडीशन अगर होगा तो 2.2 प्लस माइनस 0.25 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर जाएगा एम्प्टी कंडीशन में। और लोडेड कंडीशन अगर होगा, यानी कि ये हैंडल इधर कर देंगे तो जब वेट अगर ज़्यादा है कोच में, ठीक है, तो ब्रेक ज़्यादा लगने की ज़रूरत है, क्योंकि कम ब्रेक तो सुनेगा नहीं, ठीक है। तो इसलिए इसमें जब लोडेड कंडीशन में होता है तो जो प्रेशर ब्रेक सिलेंडर में जाता है वो 3.8 प्लस माइनस 0.1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर जाता है। तो ये पूरा प्रभाव जो है ब्रेक सिलेंडर पर पड़ता है, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। और इसको मैनुअली किया जाता है, जैसे ईएल डिवाइस जो है हर वैगन में जाके हैंडल को इधर घुमाना पड़ता है या इधर घुमाना पड़ता है, इसलिए आप एपीएम आ गए ऑटोमेटिक वो कर लेता है, ठीक है। उसमें एक सेंसर लगा रहता है, जो उसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। एक क्वेश्चन में इतना एक्सप्लेन काफ़ी है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, एलएचबी कोच सेल इज मेड ऑफ विच मेटल। एलएचबी कोच का जो सेल होता है वो किस मेटल से बना होता है, ठीक है, यही आपसे पूछ रहा है। तो ये अभी स्टेनलेस स्टील ही लगाएंगे, क्योंकि उसमें पूरा वर्णन नहीं किया है कि ऑस्टेनेटिक स्टील होगा कि फेरेटिक स्टील होगा, ठीक है। लेकिन कुछ पार्ट्स हैं एलएचबी के सेल से संबंधित या कंपोनेंट से संबंधित या अंडर फ्रेम से रिलेटेड, जो कि आपको जानना है कि इसके जो किस चीज़ के बने होते हैं, इसके थिकनेस क्या होते हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो है एग्जाम में आते हैं। जैसे एलएचपी का अगर इंड वाल ले लेंगे, ये जो है ना इंड वाल या साइड वाल, ये दोनों फेरेटिक स्टील से बना हुआ होता है। अगर रूफ सीट या ट्रफ फ्लोर कहेंगे तो वो दो ऑस्टेनेटिक स्टील से बना हुआ होता है। अंडर फ्रेम जो है कॉटन स्टील से बना होता है, जिसको कि IRSM 41 भी कहा जाता है। क्रॉस बैरियर जो होता है, क्रॉस बैरियर वो 4 mm का होता है, IRSM 41 यानी कि कॉटन स्टील से बना होता है। सोल बार भी जो है 6 mm का होता है, IRSM 41 का बना होता है, ठीक है। उसी तरह ICF में भी कुछ जो है दिए गए हैं कि कौन से पार्ट्स किससे बने होते हैं। अगर ICF में जाएंगे तो साइड वाल जो है 2 mm का होता है और किससे बना होता है, कॉटन स्टील का बना होता है। रूफ सीट जो इसका होता है 1.6 mm होता है, ये भी कॉटन स्टील का बना होता है। ट्रफ फ्लोर जो है 2 mm का होता है, ठीक है, स्टेनलेस स्टील का होता है, ठीक है। पुराने वाले जो ICF के थे वो जो कोचेज हैं उसमें आयरन के ही होते थे, अभी जो है स्टेनलेस स्टील का हो गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इस हिसाब से इसका आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, प्लीज डिकोड आर यू को डिकोड करना है। आर यू का मतलब होता है, आर यू जो है उसका मतलब होता है सेल्फ प्रोपेल्ड टावर, जो कार होता है या वाहन होता है उसी को आर यू कहा जाता है, ठीक है, आर यू। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अब देखिए मेडिकल वाहन का अगर पूछेगा कोड तो RH लगाइएगा, RH, ठीक है। टूरिस्ट कार जो होता है उसका होता है CT। पार्सल वाहन जो होता है उसका होता है VP, ठीक है, सब याद रखिएगा। पेंट्री कार तो आप WCB या CB होगा, अगर वेस्टिबल के साथ है तो WCB होगा, और नहीं बिना वेस्टिबल का है जनरली है, मतलब ऐसे ही पूछेगा पेंट्री कार का तो CB होगा, वेस्टिबल तो जरूर होता है। RA मतलब इंस्पेक्शन कैरिज जो होता है। FC का मतलब हो गया फर्स्ट क्लास। ART का तो आप जानते हैं एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन होता है। ARM भी एक्सीडेंट रिलीफ मेडिकल वाहन, ठीक है। SPART होता है तो सेल्फ प्रोपेल्ड एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन। इस तरह से बहुत सारे हैं, ठीक है। तो इन सब का मटेरियल भी जो है कोच कोड करके है, आपको मिला होगा। अगर नहीं मिला होगा तो अपना नाम और हम जो रोल नंबर आपको दिए हैं, जब मेरे क्लास को आपने ज्वाइन किया होगा उस समय हमने आपको रोल नंबर दिया होगा कि आपका जो है रोल नंबर इतना है, वो रोल नंबर और नाम लिख के भेजिएगा। कोई भी मटेरियल जो आपको डाउटफुल लगे वो आपको मिल जाएगा। आपको नाम और रोल नंबर लिख के भेजना है, जो कि RJ ज्ञान क्लासेस के द्वारा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11 क्या है, द कलर ऑफ BPC ऑफ CC रैक। जो CC रैक होते हैं, एक प्रीमियम रैक होता है और एक इंड टू इंड रैक होता है। तो
सीसी रैक का, प्रीमियम रैक का और इन टू इन रैक का, तीनों का जो बीपीसी का कलर होता है वो अलग अलग होता है। तो आप सीसी रैक का अभी यहाँ पूछ रहा है तो उसका अलग होगा, प्रीमियम रैक का अलग होगा। सीसी रैक जो होते हैं उसके येलो होते हैं, प्रीमियम अगर रैक पूछेगा तो ग्रीन होता है, और इन टू इन रैक पूछेगा तो वाइट कलर का होता है। इस हिसाब से इसका आंसर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। टाइप ऑफ कपलर यूज्ड इन एलएचबी कोचेज। एलएचबी कोच में किस प्रकार के कपलर का यूज होता है? तो एलएचबी कोच में जो है एच टाइप टाइट लॉक सीबीसी कपलर यूज होता है। तो 12 का हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ लोको व्हाइल कपलिंग द कोच ट्रेन। जब कपलिंग करेंगे लोको को कोच के साथ तो उस समय उसकी स्पीड क्या होगी? तो उस समय जो उसकी स्पीड होगी वो 2 से 3 किलोमीटर के बीच में होगी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। हाँ 13 हो गया। 14 देखिए, फीवा फेड इन एलएचबी कोच इज रिलेटेड टू। फीवा जो है एयर स्प्रिंग से रिलेटेड है। 14 का हो जाएगा सी। आगे देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। When hand brake applied in ICF SLR coach, brake are applied on how many axles? जब हैंड ब्रेक SLR में कोच में अप्लाई करते हैं तो कितने एक्सल पर? ठीक है, तो इसका हो जाएगा ए, 1 एक्सल पर ये हैंड ब्रेक अप्लाई होता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड ऑफ BVZI वैगन। जो BVZI है जो कि ICF जो कोच होते हैं उसके जो बोगी होती है वही बोगी BVZI में होता है, तो उसका 100 का स्पीड है। ठीक है, 16 का हो जाएगा सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। हाउ हाउ हॉट एक्सल इन वैगन कैन बी आइडेंटिफाइड। वैगन में हॉट एक्सल की पहचान कैसे करेंगे? तो हॉट एक्सल की पहचान जो है वैगन में किया जाता है एक्सल बॉक्स बिकमिंग हॉट एंड रेड। एक्सल बॉक्स जो है हॉट और रेड हो गया तो एक्सल बॉक्स की पहचान होगी। आगे है मैक्सिमम इनकैशमेंट ऑफ लीव इन इंटायर टेन्योर हाउ मेनी टाइम्स कैन बी कैश्ड इन फुल सर्विस पीरियड। जो एलएपी जो सेल किया जाता है एलएपी, ठीक है, वो इनकैशमेंट के बारे में पूछ रहा है कि कितनी बार। तो 60 डेज का पूरे सर्विस काल में आप ले सकते हैं। ठीक है, और 6 टाइम ले सकते हैं। एक बार में 10 एलएपी आप सेल कर सकते हैं। जो 10 एलएपी एक बार सेल करेंगे उसके अगले जो एलएपी सेल करेंगे मतलब 10 जो एलएपी है उसका इनकैशमेंट जो करेंगे वो उसके बीच का ईयर्स 2 साल का गैप भी होना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। आगे 19 देखते हैं, विच स्टैंडर्ड फॉर्म यूज इन मेजर पेनल्टी। मेजर पेनल्टी के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म 5 दिया जाता है। उसके बाद हु इज़ द चीफ ऑफ मैकेनिकल डिपार्टमेंट इन जोनल रेलवे। जोनल रेलवे जो मैकेनिकल डिपार्टमेंट का चीफ जो होता है प्रिंसिपल चीफ मैकेनिकल इंजीनियर होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। वेस्टर्न रेलवे हेडक्वार्टर सिचुएटेड। वेस्टर्न रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है? वेस्टर्न रेलवे का जो हेडक्वार्टर है, वेस्टर्न रेलवे का हेडक्वार्टर है मुंबई। ठीक है, और इस तरह सेंट्रल रेलवे का भी हेडक्वार्टर जो है मुंबई है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। ICF कोच द वेट ट्रांसमिट टेक प्लेस थ्रू साइड बैरियर के द्वारा टेक जो प्लेस होता है, मतलब जो बॉडी का वेट होता है वो साइड बैरियर के द्वारा ट्रांसफर होता है ICF कोचेज में। आगे है मैक्सिमम लिमिट ऑफ फ्लैट टायर इन MG कोच। कोच में जैसे ही पूछेगा फ्लैट टायर का लिमिट उसका अलग होता है और वैगन में अलग होता है। ठीक है, कोच में हो जाता है 50 mm, वैगन में होता है 60 mm। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, द थर्ड एंड फोर्थ डिजिट इन न्यू वैगन रिप्रेजेंट्स। जो वैगन नंबर जो होता है वो 11 नंबर का होता है। फर्स्ट और सेकंड जो होता है टाइप ऑफ वैगन होता है। थर्ड और फोर्थ जो होता है ऑलिंग रेलवे का होता है। 5 और 6 जो नंबर होता है मैन्युफैक्चरिंग ईयर होता है। ठीक है, और 7, 8, 9, 10 चारों जो होता है इंडिविजुअल वैगन नंबर होता है। और लास्ट जो 11th नंबर का होता है वो चेक डिजिट होता है। तो आपको क्या पूछ रहा है? थर्ड एंड फोर्थ। थर्ड एंड फोर्थ क्या हो गया? ऑलिंग रेलवे हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो 24 का हो जाएगा ए। आगे देखते हैं 25। इन एलएचबी कोचेस फ्रीक्वेंसी ऑफ D1 शेड्यूल। D1 शेड्यूल जो होता है एवरी ट्रिप या 7 डेज पर होता है, यानी कि इसका आंसर ए हो जाएगा। 25 का ए हो जाएगा। 26 देखिए, LWC BAC टाइप ऑफ कोचेज। ये कोड इसका है जो है वो कौन से कोच का कोड ये लिखा हुआ है? तो आप जानते हैं कि CB जो होता है वो पेंट्री का होता है। ठीक है, LHB का मतलब LHB कोचेज, L का मतलब LHB, W का मतलब वेस्टिबुल, CB मतलब जो है पेंट्री का, और AC मतलब AC। तो इसका हो जाएगा डी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। व्हाट इज द व्हील गेज ऑफ LHB कोच। LHB कोच के जो व्हील गेज होते हैं
1600 प्लस माइनस 1 होता है, 1600 प्लस माइनस 1, या जो वैगन होते हैं या ICF होते हैं, इसके जो इसका जो गेज होता है, व्हील गेज होता है, वो होता है 1600 प्लस 2 माइनस 1, लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया है 1600 प्लस माइनस 1, तो इसका बी हो जाएगा। ये भी रहेगा तो ऑप्शन में आप इसको सही मान लेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, नंबर ऑफ डुप्लेक्स चेक वॉल्व फिटेड इन एयर स्प्रिंग बोगी। जो एयर स्प्रिंग बोगी होता है उसमें डुप्लेक्स चेक वॉल्व पूछ रहा है, एक लेवलिंग वॉल्व भी होता है। तो डुप्लेक्स चेक वॉल्व जो होता है इस तरह से बोगी है, ठीक है, और यहाँ एयर स्प्रिंग का बिलो होता है, इन दोनों के बीच में एक डुप्लेक्स चेक वॉल्व लगाया जाता है, जो करता क्या है, यदि किसी कारण वजह इसका प्रेशर कम हो गया तो इसका प्रेशर इसमें भेजता है और दोनों को जो है सेम प्रेशर बनाए रखता है, ठीक है। तो ये डुप्लेक्स चेक वॉल्व का काम है। लेवलिंग वॉल्व जो होता है वो यहाँ होता है, ठीक है, लेवलिंग वॉल्व अलग साइड में होता है, ठीक है, और ये 2 होता है लेवलिंग वॉल्व, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा कि लेवलिंग वॉल्व जो है, लेवलिंग में फिट कहाँ होता है ये भी आपसे पूछ सकता है। तो बोगी फ्रेम एंड बोगी बोलिस्टर के बीच में फ्रेम में फिट होता है, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, व्हाट इज द लेंथ ओवर बॉडी ऑफ LHB कोचेज। LHB कोचेज का लेंथ ओवर बॉडी कितना होता है। और डुप्लेक्स चेक वॉल्व को याद रखिएगा, पर बोगी 1 होता है, लेवलिंग वॉल्व पर बोगी 2 होते हैं, ठीक है। 29 देखिए, व्हाट इज द लेंथ ओवर बॉडी ऑफ LHB कोचेज। LHB कोच का लेंथ ओवर बॉडी 23,540। हमने फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन बताया था उसमें पूरा डायमेंशन आपको बताया था, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बता दिया था। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखे होंगे तो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, LHB कोच में शॉक ऑब्जर्व, व्हाट इज द नेम ऑफ शॉक ऑब्जर्वर कनेक्टेड बिटवीन बोगी एंड कार बॉडी के बीच जो शॉक ऑब्जर्वर होता है उसको यॉग डैम्पर कहा जाता है, डैम्पर कहा जाता है। इसमें शॉक ऑब्जर्वर LHB में नहीं कहा जाता है, शॉक ऑब्जर्वर ICF में कहा जाता है, LHB में उसी को डैम्पर कहा जाता है, ठीक है। तो इसका सी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट टाइप ऑफ इक्विपमेंट इन HRE। HRE क्या है, HRE कौन सा इक्विपमेंट है ये आपसे पूछा है। HRE एक इक्विपमेंट है जो कि री रेलिंग, ठीक है, इसका फुल फॉर्म जो हो गया हाइड्रोलिक री रेलिंग इक्विपमेंट है, ठीक है। ये किस उद्देश्य से इसका यूज किया जाता है, ऐसा अगर पूछता तो हम लगाते हैं कि इसको रेस्क्यू करने के लिए पूछा जाता है। ये ART ARMB जो ट्रेन जो होते हैं उसी के रेस्क्यू के लिए इसका यूज किया जाता है। मतलब पैसेंजर को जो है कोच अगर कहीं है उसको उठाना है ट्रॉली से तो उसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, हाइड्रोलिक री रेलिंग इक्विपमेंट है। इसके बाद आगे देखते हैं, आगे है लेवलिंग वॉल्व फिटेड इन LHB कोच इज रिलेटेड टू। मतलब लेवलिंग वॉल्व जो फिट किया जाता है वो किससे संबंधित है, तो एयर स्प्रिंग से संबंधित है। बहुत ही आसान सा प्रश्न, वो लेक्चर सुनने के बाद ये बहुत ही आसान लगा होगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, इन एक्सीडेंट मैनुअल, ठीक है, ट्रेन पार्टिंग ऑफ ए ट्रेन नॉट कैरिंग पैसेंजर। इसमें 2 होता है, ठीक है, एक कैरिंग पैसेंजर होता है, एक नॉट कैरिंग पैसेंजर होता है, ठीक है। दोनों को याद रखिएगा, एक कैरिंग पैसेंजर होता है और एक नॉट कैरिंग पैसेंजर होता है। अगर कैरिंग पैसेंजर है तो J3 होता है और नॉट कैरिंग पैसेंजर है तो J4 होता है, ठीक है। और नॉट कैरिंग बोल रहा है तो J4 क्लास का, J4 कैटेगरी या J4 क्लास कहिए। इस तरह का एक्सीडेंट मैनुअल में ए से लेके जो है बनाया गया है, ABCD सब है, ठीक है। I और O नहीं है, R तक बनाया गया है, A से लेके R तक एक्सीडेंट मैनुअल कैटेगरी बनाया गया है, इसमें I और O नहीं है। ये भी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, जो हमने अभी बोला, ठीक है, पूछ भी चुका है। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, इंडिकेटिव एक्सीडेंट इन एन एग्जाम्पल ऑफ। इंडिकेटिव एक्सीडेंट को भी कई पार्ट में बांटा गया है, जैसे कि होता है ट्रेन एक्सीडेंट, यार्ड एक्सीडेंट, इंडिकेटिव एक्सीडेंट, इक्विपमेंट फेल्यूर या अनयूजुअल इंसिडेंट्स। तो इन सब कौन से कैटेगरी में पढ़ते हैं ये भी आपको जानना जरूरी है, ठीक है। इसका मटेरियल आप नाम और रोल नंबर लिख के भेजिएगा, आपको ये भी मटेरियल मिल जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, तो इसमें पूछ रहा था आगे कि कौन सा इसका आंसर सही होगा। तो इंडिकेटिव जो एक्सीडेंट होता है उसमें पासिंग सिग्नल इन डेंजर पोजीशन भी होता है और कॉलिजन भी होता है, दोनों इसका आंसर होगा, लेकिन बी पहले है इसलिए इसका आंसर हम बी लेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, व्हाट टाइप ऑफ इक्विपमेंट इन HRD। HRD का किस तरह का इक्विपमेंट है, तो ये रेस्क्यू इक्विपमेंट है, ठीक है। HRD का जो फुल फॉर्म होता है HRD, जो HRD होता है उसका फुल फॉर्म होता है HRD, हाइड्रोलिक रेस्क्यू डिवाइस, ठीक है, हाइड्रोलिक रेस्क्यू डिवाइस होता है। इस हिसाब से इसका आंसर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36, SS2 शेड्यूल ऑफ LHB कोच है। SS2 पूछ रहा है तो SS1 होता है, SS2 होता है, SS3 होता है। SS1 जो है 1.5 साल पर, SS2 3 साल पर और SS3 जो है 6 ईयर्स पर होता है।
यानी कि अगर मंथ में जोड़ें तो 18 मंथ्स, 36 मंथ एंड 72 मंथ्स, ठीक है। किलोमीटर के हिसाब से पूछेगा तो उसका अलग आंसर होता है। D1 D2 D3 अलग उसका आंसर होता है। तो ये सब आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। मटेरियल में सब कुछ है, ध्यान से पढ़िएगा। टेस्ट का ये क्वेश्चन जो एक बार आप टेस्ट देते हैं तो आपको पता चलता है कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आपको SS1 पूछा तो आप क्या करेंगे, जाके मैनुअल में जाएंगे, पूरा जो है वो पूरा पढ़ लेंगे। जैसे J3 J4 क्लास के बारे में, एक्सीडेंट रिलीफ के बारे में है तो वहाँ जाएंगे, मटेरियल में जाएंगे। मटेरियल नहीं है तो हमें मैसेज करेंगे कि सर इसका मटेरियल नहीं है, और वहाँ जाके पूरा क्लास जो है उसको याद कर लेंगे। इस तरह से एक एक क्वेश्चन आते जाएगा, उससे रिलेटेड सारे फैक्ट को याद करते जाएंगे, और इसी तरह से अगर एग्जाम में बैठेंगे सारे के सारे आप बना के आएंगे, आपका रैंक सबसे ऊपर रहेगा। जैसे कि अभी जो EWM का एग्जाम हुआ था ईस्टर्न रेलवे में, हमारा जो कैंडिडेट थे उनका रैंक सबसे ऊपर था, दूसरा पोजीशन था, फर्स्ट पोजीशन कोई और था। तो दोनों बात को याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। तो 36 जो है उसका SS2 पूछ रहा था, तो 36 मंथ हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर C हो जाएगा। उसके बाद 37 देखिए, 37 में क्या है, SS3 शेड्यूल ऑफ एलिजिबल कोचेज डन। SS3 जो है ये 36 मंथ होता है तो वो 72 मंथ्स होगा, तो इसका आंसर A हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, इसमें क्या है, व्हाट इज द मिनिमम बफर हाइट फ्रॉम रेल लेवल ऑफ BG लोको। लोको है और मिनिमम जैसे ही पूछेगा रेल लेवल से है तो 1030 लगाएंगे, मैक्सिमम पूछेगा तो 1105 लगाएंगे। तो दोनों बात याद रखिएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 39 इन LHB कोच फ्रीक्वेंसी ऑफ D3 शेड्यूल, D1 D2 D3 तीनों पूछेगा, तीनों याद रखना है। D1 जो है एवरी ट्रिप पे होता है, D3 शेड्यूल जो है 180 डेज प्लस माइनस 15 डेज होता है, ठीक है। D2 आपसे पूछे तो 30 डेज प्लस माइनस 3 डेज होता है, और D1 तो आप जानते हैं एवरी ट्रिप होता है, यह 7 डेज का होता है, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40, पिस्टन स्ट्रोक ऑफ BVZI वैगन। BVZI जो वैगन होते हैं उसके पिस्टन स्ट्रोक कितने होते हैं, ये पूछ रहा है। तो आप जानते हैं कि BVZI जो वैगन होता है वो ICF का होता है, और ICF का पिस्टन स्ट्रोक 32 mm होता है, ठीक है। LHB का 8 to 10 mm होता है, याद रखिएगा 21 mm नहीं होता है, और कोई नहीं होता है, सिर्फ 8 to 10 mm होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41, FMM इज यूजफुल फॉर। FMM क्या है, FMM पूछ रहा है। तो FMM होता है, FMM का पहले फुल फॉर्म आपको जानना चाहिए, फ्रेट मेंटेनेंस मैनेजमेंट है, और इसके अंतर्गत जो है मेंटेनिंग ऑफ वैगन भी होता है, डाटा भी होता है, वारंटी क्लेम और फेल्ड कंपोनेंट्स भी होता है, इशूइंग BPC होता है। इसका आंसर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। आगे 42 फुल फॉर्म RDSO, ये तो सब जानते हैं, रिसर्च डिजाइन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन होता है, इसका B हो जाएगा। उसके बाद 43 देखिए, द कलर ऑफ BPC फ्रॉम प्रीमियम रैक। प्रीमियम रैक का आप पूछा, तो प्रीमियम रैक का जो BPC होता है उसका कलर क्या होता है, प्रीमियम रैक, ठीक है। प्रीमियम रैक जो होता है उसका कलर BPC का होता है ग्रीन होता है, ठीक है। प्रीमियम का ग्रीन होता है, और जो CC रैक होते हैं उसके येलो होते हैं, ठीक है। 44 देखिए, द कलर ऑफ BPC फ्रॉम इन टू इन रैक। इन टू इन रैक जो होता है उसका व्हाइट होता है। प्रीमियम में अगर इन टू इन रैक पूछेगा तो प्रीमियम का लगाइएगा, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45, विच स्टैंडर्ड फॉर्म यूज टू इशूइंग मेजर पेनल्टी। मेजर पेनल्टी के लिए जो फॉर्म यूज किया जाता है SF5 किया जाता है, और माइनर पेनल्टी के लिए SF11 पूछा जाता है। इसका रूल भी आपको जानना है कि किस रूल के अंतर्गत आता है। आपको जो है डिसिप्लिन अपील रूल का एक दोनों लैंग्वेज में एक PDF बना है, ठीक है। अभी पूरा नहीं हुआ है, हाफ ही हुआ है, बहुत लोगों को मिला भी है, अगर नहीं मिला होगा तो ले लीजिएगा, उसका वीडियो भी बना हुआ है। चलिए 46 का है, वेन इज वर्ल्ड हिंदी डे सेलिब्रेटेड। वर्ल्ड हिंदी डे सेलिब्रेट कर रहा है, ठीक है। तो ये 10 जनवरी को होता है, 46 का ए हो जाएगा। आगे देखते हैं 47, द लैंग्वेज नोट इंक्लूडेड इन इट शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के जो 8वीं अनुसूची है उसमें 22 भाषाओं को समावेशित किया गया है, और उसी 22 भाषाओं में से एक नहीं है ऑप्शन में, ये आपसे पूछ रहा है। तो कौन सा नहीं है, ठीक है। संस्कृत है, बोडो है, डोगरी है, लेकिन पहाड़ी नहीं है, ठीक है। इसका आंसर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज महाराष्ट्र कम अंडर विच रीजन। जो राजभाषा के नियम है उसके अनुसार जो महाराष्ट्र है वो किस में नहीं आता है, तो बी रीजन में है। किस में आता है, तो बी रीजन में है, बी रीजन में आता है। महाराष्ट्र है, पंजाब है, ये सब बी रीजन में आते हैं। सब इन विच ईयर डिड द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली एक्सेप्ट हिंदी एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन। 14 सितंबर 1949 को ये किया गया था, तो बी हो जाएगा 49 का बी। 50 देखिए, अंडर विच लॉ द ऑफिशियल लैंग्वेज 1976 हैज़ बीन मेड। तो ये 19
किस लॉ के अंतर्गत हुआ था ये पूछ रहा है। तो राजभाषा रूल 1963 जो था उसी को अमेंडमेंट करके 1967 में बनाया गया था। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। 51 देखिए, व्हाट इज द थिकनेस ऑफ न्यू व्हील फ्लैंज। न्यू व्हील फ्लैंज जो होता है ये पुराना क्वेश्चन के हिसाब से दे दिया है 29.4 होता है, ठीक है। जो 28.5 है वो फ्लैंज हाइट होता है, तो इसका आंसर 29.4 रखिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। इन ब्रेक सिस्टम ब्रेक पाइप प्रेशर इन एसएलआर में जो ब्रेक पाइप प्रेशर होता है वो लास्ट में होता है, इसलिए इसका ब्रेक बीपी का प्रेशर कम होता है, इसका बी हो जाएगा 4.8 मिनिमम होता है। आगे देखते हैं 53। नंबर ऑफ डैशबोर्ड स्प्रिंग फिटेड पर बोगी। जो आईसीएफ के जो बोगी होते हैं उसमें इस तरह के डैशबोर्ड यहाँ लगा रहता है और इसमें 2 स्प्रिंग यहाँ होता है, 2 यहाँ होता है, 2 यहाँ होता है, 2 यहाँ होता है, 2 यहाँ होता है। तो कितना हो गया? 8 हो गया। इसका आंसर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। राइडिंग इंडेक्स ऑफ आईसीएफ कोच। आईसीएफ कोच का जो राइडिंग इंडेक्स होता है वो होता है 3.25 से लेस देन 3.5, इसका ए हो जाएगा। 55 क्या है? मैक्सिमम परमिसिबल डिफरेंस इन व्हील डायमीटर ऑफ सेम बोगी इन बीजी आईसीएफ कोचेस। डिफरेंस पूछेगा बोगी में वैगन में, दोनों का अलग है। मतलब ये पूछ रहा है कि जो व्हील का जो डाया होता है व्हील के डाया में कितना डिफरेंस रखेंगे तो चलेगा कोच में वैगन में। तो ध्यान से सुनिएगा, 6 क्वेश्चन इससे बनते हैं। 6 क्वेश्चन में से एक भी क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आते हैं। पहला है कि एक ही एक्सल पर अगर डिफरेंस पूछेगा तो कोच वैगन में सेम होता है, 0.5 mm का डिफरेंस होना चाहिए। एक बोगी में पूछे तो कोच में 5 mm का डिफरेंस होता है, वैगन में 13 mm का यानी कि 13 mm का डिफरेंस होता है। उसी तरह वैगन में पूछा, पूरा वैगन में पूछा तो 25 mm का होता है, लेकिन कोच में पूरा पूछेगा कि पूरे कोच में जो चक्के हैं उसके एक दूसरे के डाया में कितना डिफरेंस होना चाहिए, तो 13 mm होना चाहिए। तो 6 क्वेश्चन को याद रखिएगा। 55 तक हो गया है। आगे जो दूसरा वीडियो बनाएंगे उसमें 56 से चलेंगे। जो लोग नए हैं हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमने बोला था कि लास्ट में बताएंगे। देखिए, नए लोग हैं, सबसे पहले तो जो नए लोग जुड़ेंगे उनको अगर CNW से डिपार्टमेंट से हैं या मैकेनिकल कैरेज डिपार्टमेंट से हैं तो उनको जो है कम से कम 45 से लेके 50 तक PDF दिए जाएंगे, जो अलग अलग टॉपिक के होंगे। छोटे टॉपिक के होंगे, बड़े टॉपिक के होंगे, जैसे कैरेज का होगा, वैगन का होगा, LHB का होगा, ICF का होगा, पास PT होगा, डिसिप्लिन अपील रूल होगा, इंसेंटिव होगा, फैक्ट्री एक्ट होगा, सर्विस एंड कंडक्ट रूल होगा। और LHB में बहुत सारे अंदर के पार्ट्स होंगे, सेल होंगे, CBC होंगे, कपलर होंगे, ड्राफ्ट गियर होंगे, सब कुछ होगा, बायो टॉयलेट होंगे। उसी तरह ICF में भी उसी तरह के होंगे, राजभाषा होंगे, एस्टेब्लिशमेंट लीव रूल, पास PTO रूल, डिसिप्लिन अपील रूल, ये सारे PDF आपको मिले जाएंगे। उसके बाद अलग से एक फ़ोन नंबर आपको दिया जाएगा, कुछ प्रॉब्लम होता है तो सॉल्यूशन करने के लिए आप अलग से हमको कॉन्टैक्ट करेंगे, क्योंकि ये जनरल नंबर जो है बहुत ही जनरल है, इस पर बहुत सारे मैसेज आते हैं, कॉल्स भी आते हैं। तीसरा है कि आपको 10 सेट प्रीवियस ईयर पेपर दिया जाएगा, जिससे आपको समझने में आसानी होगी कि आपको जो है कौन कौन से एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। 10 डिवीज़न के अलग अलग डिवीज़न के 10 सेट प्रीवियस ईयर पेपर दिए जाएंगे। उसके बाद रिकॉर्डेड जो क्लास होता है, जो कि अभी लाइव क्लास अपना रेलवे में पॉसिबल नहीं है क्योंकि सबकी ड्यूटी अलग अलग होती है, तो मैं अलग से एक जो है रिकॉर्डेड क्लास बना के उसका लिंक भेजता हूँ, तो वो भी आपको मिलेगा। ठीक है, इन सब के लिए आपको 3000 पे करना है। ठीक है, या तो आप JEE की तैयारी कर रहे हो या AWM की तैयारी कर रहे हो, AME की तैयारी कर रहे हो, तो उसके लिए 3000 पेड करना है। दूसरा हो गया टेस्ट सीरीज भी अपना चलता है RJ ज्ञान क्लासेस का। अभी तक 91 टेस्ट हो चुके हैं। ये संडे कल जो है 92 नंबर का टेस्ट सीरीज होगा। तो टेस्ट सीरीज का 100 पर मंथ लगता है और टेस्ट एवरी संडे होता है 8 से 9:30 8 to 9:30 नाइट में होता है। तो टेस्ट वीकली होता है, एक महीने में जितना संडे होगा उतना ही टेस्ट होगा और आपको टेस्ट का 100 पर मंथ पेड करना है। ठीक है, उसका अलग से चार्ज है। ये तो आपको ज्वाइनिंग फी होगा जिसमें सारे मटेरियल आपको फोन कॉल्स वगैरह, रिकॉर्डेड क्लासेस वगैरह मिल गए। अब टेस्ट का खासियत क्या है? टेस्ट की सबसे बड़ी खासियत है कि हर टेस्ट आपको किसी न किसी डिवीजन में पूछे हुए क्वेश्चन से टेस्ट होता है। साथ ही उसका एक और बड़ा अचीवमेंट ये है कि जो टेस्ट हम लेते हैं वो 110 क्वेश्चन का टेस्ट कोई भी डिवीजन में पूछा हुआ क्वेश्चन मेरे पास अगर आया है तो 110 टेस्ट का क्वेश्चन जो है मेरे पास आ गया। हम उसको जो इजी क्वेश्चन है या बार बार रिपीटेड जो क्वेश्चन है उसको हटा देते हैं, यानी कि लगभग 30-35 क्वेश्चन उसमें से चेंज हो जाते हैं। उसके जगह हम अपने मन से मैं उसमें क्वेश्चन डालता हूँ और उस क्वेश्चन को और डिफ़िकल्ट बनाया जाता है ताकि एग्ज़ाम में आपको बहुत आसान मिले। यहाँ डिफ़िकल्ट मिलेगा, एग्ज़ाम में तो ऐसा चेंज नहीं करेगा, लेकिन हम चेंज करते हैं जानबूझ के ताकि नए नए क्वेश्चन आपको मिले। जो क्वेश्चन चेंज कर दी के हटा दिया जाता है वो भी लास्ट में आपको दिया जाता है आंसर सहित। वो टेस्ट का पार्ट्स नहीं होता है, वो आपको सिर्फ रिमेंबर कर लेना है, याद करना है। यदि आपको
नए नए जुड़े हैं तो आपको वो भी मुश्किल रहेगा, जो पुराने हैं वो भी एक बार देख लेंगे तो रिपीट भी हो जाएगा और आपको पता भी चलता रहेगा कि कौन से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। इस तरह से हमारी तैयारी चलती है। जो भी हमारा इसी नंबर से व्हाट्सअप है, इस व्हाट्सअप में जो डीपी लगा हुआ है उसमें बहुत सारे मटेरियल्स का लिस्ट भी लगा हुआ है, बहुत सारे मटेरियल का लिस्ट उसमें एडजस्ट नहीं हो पाया तो नहीं भी लगा हुआ है, तो वो व्हाट्सअप डीपी भी देख लेंगे, ठीक है। और जैसे ही 10 टेस्ट कंप्लीट होता है तो उसका एक वॉल्यूम बनता है, ठीक है। जैसे टेस्ट सीरीज 1 से लेकर टेस्ट सीरीज 10 तक जो हुआ उसका वॉल्यूम 1 हुआ, जो कि आपको दिया जाएगा इस 3000 के साथ। उसके बाद टेस्ट सीरीज 21 से लेकर टेस्ट सीरीज 11 से लेकर टेस्ट सीरीज 20 तक जो टेस्ट हुआ उसको हम वॉल्यूम 2 बनाए, उसमें भी 10 डिवीजन का या वर्कशॉप का क्वेश्चन होगा। फिर तीसरा जो वॉल्यूम है उसमें 21 से लेकर 30 नंबर का टेस्ट है। इस तरह से ये वॉल्यूम जो है, जो वीडियो आप देख रहे हैं वो वॉल्यूम 7 है, और वॉल्यूम 7 में 61 नंबर टेस्ट से लेकर 70 टेस्ट तक। तो हर जो टेस्ट होगा वो किसी न किसी डिपार्टमेंट में पूछे हुए क्वेश्चन होगा, साथ ही उसको मॉडिफाइड भी किया जाएगा, आपको ज़बरदस्त तैयारी कराया जाएगा। तो नए लोग जो भी जुड़ते हैं, और ख़ास आपको एक बात ये भी कहना है कि जो भी क्वेश्चन अगर आपके पास आता है तो यदि आपको आंसर चाहिए तो मैं क्वेश्चन आप हमें भेजिएगा, हम उस क्वेश्चन से जो है उसका क्वेश्चन का आंसर सिर्फ आपको देंगे। वीडियो बनाने के लिए प्रेरित नहीं कीजिएगा, क्योंकि जो भी लोग इस तरह के वीडियोस देख रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं तो इसमें बहुत ही कंपटीशन डिफिकल्ट होता है, बहुत ही कंपटीशन हार्ड होता है। कंपटीशन आपस में दोस्तों के साथ ही होता है, तो आपस में दोस्तों से कंपटीशन है और आप क्वेश्चन किसी यूट्यूब चैनल को दे रहे हैं कि उसको वीडियो बनाइए, तो वीडियो जैसे ही बनेगा सबके पास वो क्वेश्चन जाएगा, तो कंपटीशन आपके लिए ही डिफिकल्ट होगा। यदि रियली में तैयारी करना है तो सिर्फ आप क्वेश्चन भेजिएगा, हम उसका आंसर आपको दे देंगे, उसको आप ही तैयारी कीजिए। उनसे जो भी मटेरियल लेता है उसको एक इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि आप जो है इस मटेरियल को कहीं शेयर नहीं करें, क्योंकि आपके दोस्तों से ही आपका कंपटीशन है और आप दोस्तों से ही इसको शेयर करेंगे, वो उसको देगा, वो उसको देगा, वो उसको देगा, तो आपके लिए ही कंपटीशन डिफिकल्ट हो जाएगा, आपको ही एग्ज़ाम छूट सकता है और जिसको दिए हैं उसी का रिजल्ट हो सकता है। तो क्वेश्चन किसी भी इधर उधर के यूट्यूब चैनल वालों को अगर आप देते हैं तो वीडियो बनाने के शर्त पर नहीं दीजिए, आप बोलिए कि हमको आंसर इसका चाहिए। जैसे आप हमें भेजते हैं क्वेश्चन तो आप आंसर आपको दे देंगे। वीडियोज़ मेरे पास 92 क्वेश्चन का टेस्ट हो गया है, लेकिन वीडियोज़ उतना नहीं बनाते हैं, क्योंकि ज़्यादा वीडियोज़ बनाएंगे तो जो हमसे जुड़े हुए लोग हैं उनको दिक्कत होगा, उनका कंपटीशन डिफिकल्ट होगा। और जिनको इस एग्ज़ाम की तैयारी करनी है उनके लिए बहुत सारा रास्ता, हमें बहुत सारे वीडियोज़ भी बनाए हैं ताकि देखें, समझें और लगे कि उनसे उतना ही से, हालांकि काम तो नहीं चलेगा, लेकिन आपको लगे कि उतना ही से मेरा काम चलेगा तो ठीक है। अगर नहीं चलता है तो हमसे जुड़िएगा। थोड़ा सा फ़ी रखा गया है, जो आप फ़ी पेड करते हैं वो टाइपिस्ट, टाइपराइटर वगैरह को दिया जाता है, क्योंकि क्वेश्चन को दोनों लैंग्वेज में मॉडिफाइड करके टेस्ट लिया जाता है और उसको टाइप कराने में जो टाइपराइटर का पेमेंट होता है आप लोगों के पेमेंट से पेमेंट हो जाता है। और कुछ भी बेनिफिट नहीं है आरजे ज्ञान क्लासेस को, बस आप लोगों का आशीर्वाद रहता है। रिजल्ट बहुत सारे होते हैं, जो भी जुड़ता है अगर पढ़ते हैं तो उनका रिजल्ट ज़रूर होता है, ठीक है। जेईई में भी हुआ है, एडब्ल्यू में भी हुआ है, और भी जो है एग्ज़ाम होंगे उसमें भी होगा, ठीक है दोस्तों। तो धन्यवाद पूरा वीडियोज़ देखने के लिए।